हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटल सर्कुलेशन। प्रीवियस क्लास के अंदर हम प्लेसेंटा की डेफिनेशन, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट एंड प्लेसेंटा की सरफेस, फीटल और मैटरनल सरफेस के बारे में स्टडी कर रहे थे और स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा की भी डिटेल स्टडी कर चुके हैं हम। अब प्लेसेंटा के अंदर सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से होता है कि मदर का ब्लड प्लेसेंटा में कैसे आता है और फिर उस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, और जो फीटस का ब्लड है वो प्लेसेंटा में कैसे पहुंचता है, कहाँ पर इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है और कहाँ पर स्टेम विलाई प्रेजेंट है, और उनमें ब्लड का जो एक्सचेंज है न्यूट्रिशन का और O2 CO2 का वो किस प्रकार से होता है। तो आज हम प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो दो सर्कुलेशन से मिलके बनता है। एक यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। सेकंड इज फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। अब यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है, उस मायोमेट्रियम लेयर से जो यूट्राइन आर्टरी और यूटेराइन वेन किस में आके खुलती है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। जो प्रीवियस में स्ट्रक्चर बताई थी उस स्ट्रक्चर में एक डायग्राम शो किया था, उस डायग्राम में मैं इंटरविलस स्पेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। उस इंटरविलस स्पेस के अंदर यूटेराइन वेन एंड यूट्राइन आर्टरी ओपन होती है। तो वो यूट्राइन आर्टरी जो है अपना ब्लड किस में ड्रेन करेगी, इंटरविलस स्पेस के अंदर। और यूट्राइन आर्टरी में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरविलस स्पेस है, दो जैसे इंटरविलस स्पेस है उनके बीच में स्टेम विलाई प्रेजेंट है, टर्सरी स्टेम विलाई, जिसको वो क्या बना रही है, कोरियोनिक फ्रंडोसम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीटल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, फीटल ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। ठीक है, वो क्या करेगी, इंटरविलस स्पेस और जो स्टेम विलाई है उन दोनों के बीच में क्या होगा, गैस का और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन मतलब प्लेसेंटा और यूट्रस जो है उन दोनों के बीच में सर्कुलेशन, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मैटरनल सर्कुलेशन, क्योंकि उसमें कौन सा ब्लड होता है, मदर का ब्लड होता है। नेक्स्ट है सेकंड, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब प्लेसेंटा के अंदर और फीटस के अंदर सर्कुलेशन, मतलब प्लेसेंटा का ब्लड जो है और फीटस का ब्लड, मतलब फीटस का ब्लड कैसे प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा से फिर वापस कैसे फीटस में जाता है। तो एक प्लेसेंटा जो है चैनल का काम कर रही है, जो मदर का यूट्रस है और फीटस के बीच में, किसके लिए, गैस और न्यूट्रिशन के एक्सचेंज के लिए। तो अब फर्स्टली अपन बात करते हैं यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन की। इट इज़ कंसर्न्ड विद सर्कुलेशन ऑफ द मैटरनल ब्लड थ्रू द इंटरविलस स्पेस। मतलब जो मदर का ब्लड है वो किस में ड्रेन होगा, इंटरविलस स्पेस के अंदर। और इंटरविलस स्पेस में पहले भी आपको प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में शो कर दिए कि इंटरविलस स्पेस जो है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है उस लेयर में सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की जगह क्या प्रेजेंट है, इंटरविलस स्पेस प्रेजेंट है। ए मेच्योर प्लेसेंटा हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड। प्लेसेंटा के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट रहता है, लगभग 500 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है। अब उस 500 ml ब्लड के अंदर जो विलाई सिस्टम है, विलाई सिस्टम मतलब जो टर्सरी विलाई है, टर्सरी विलाई प्रेजेंट है प्लेसेंटा के अंदर, उस विलाई में कितना ब्लड रहता है, लगभग 350 ml, 350 ml ब्लड ऑक्यूपाइड रहता है विलाई सिस्टम के अंदर। तो विलाई के अंदर जो ब्लड है 350 ml, वो किसका ब्लड है, फीटस का ब्लड है।
और 150 ml मतलब 150 ml ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहता है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। और इंटरविलस स्पेस में कौन सा ब्लड है, मदर का ब्लड है। तो फीटस का ब्लड तो 350 ml और मदर का ब्लड 150 ml, तो टोटल कितना हो गया प्लेसेंटा में ब्लड, 500 ml ब्लड हो गया, ठीक है। और विलाई में ब्लड है 350 और इंटरविलस में है 150 ml। अब इन दोनों की विलाई सिस्टम और इंटरविलस जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है, बैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि ये जो ब्लड दोनों है मदर का और फीटस का एक्सचेंज ना हो, मतलब मिक्स ना हो। ओनली किसका आदान प्रदान होगा, न्यूट्रिशन का और गैस का ही एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो विलाई सिस्टम और इंटरविलस स्पेस के बीच में प्लेसेंटल बैरियर प्रेजेंट रहते हैं जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं। मैं बता चुका हूँ आपको कि विलाई सिस्टम में किसका ब्लड है, फीटस का, और इंटरविलस स्पेस में किसका ब्लड है, मदर का, ठीक है। तो प्लेसेंटा में टोटल ब्लड कितना, 500 ml। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द इंटरविलस ब्लड फ्लो एट टर्म इज एस्टिमेटेड टू बी 500 to 600 ml पर मिनट। तो इसकी जो ब्लड फ्लो की रेट है इंटरविलस स्पेस के अंदर, तो बेबी का जब जन्म होता है उस टाइम उस इंटरविलस स्पेस के अंदर फ्लो रेट कितनी होती है, 500 से 600, मतलब टर्म पे मतलब 37 वीक्स जो है वो टर्म की कंडीशन है। तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो है इंटरविलस स्पेस के अंदर वो कितना होता है, 500 to 600 ml पर मिनट होता है। द विलाई डिपेंड ऑन द मैटरनल ब्लड फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो विलाई है वो किस पे डिपेंड है, मतलब जो न्यूट्रिशन के लिए फीटस का ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन गेन करेगा, कहाँ से करेगा, विलाई में किसकी ब्लड वेजल्स है, फीटस की ब्लड वेजल्स है। जो अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन किस में प्रेजेंट है, विलाई के अंदर, जो टर्सरी विलाई है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो विलाई से जो विलाई जो क्या करेगी, न्यूट्रिशन और गैस जो लेगी वो किससे एक्सचेंज करेगी, मैटरनल ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। तो मैटरनल ब्लड पर ही डिपेंड रहती है कौन, विलाई सिस्टम। मैटरनल ब्लड से क्या लेगी, ऑक्सीजन लेगी और न्यूट्रिशन लेगी, ठीक है। द प्रेशर विद इन इंटरविलस स्पेस इज अबाउट 10 to 15 mmHg। इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेशर जो है वो कितना होता है, 10 से 15 mm ऑफ Hg होता है। कब होता है, जब यूटेराइन रिलैक्सेशन की कंडीशन होती है, जब यूट्रस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है उस टाइम इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेशर कितना, 10 से 15 mm ऑफ Hg। जब यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेशर कितना होगा, 30 to 50 mmHg प्रेशर रहेगा। मैं बात करूं फीटल कैपिलरी प्रेशर, जो फीटस की कैपिलरी है मतलब ब्लड वेजल्स है कहाँ प्रेजेंट है, विलाई के अंदर। जो विलाई के अंदर फीटल कैपिलरी प्रेजेंट है उनका प्रेशर कितना होता है, 20 से 40 mm ऑफ Hg होता है। बात करते हैं आर्टेरियल सर्कुलेशन की। आर्टेरियल सर्कुलेशन और विनस ड्रेनेज की। जो मायोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर है, वहाँ से मैटरनल ब्लड वेजल्स आती है, यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन। यूट्राइन आर्टरी क्या करती है, इंटरविलस स्पेस के अंदर अपना ब्लड डालती है। अब यूट्राइन जो आर्टरी होती है वो कैसी होती है, स्पाइरल शेप में होती है। कैसी होती है, स्पाइरल शेप के अंदर होती है, ठीक है। संख्या में कितनी होती है, नंबरिंग में 120 से 200 के समथिंग यूट्राइन आर्टरीज होती है, जो अपना ब्लड किस में डालती है, इंटरविलस स्पेस में, ठीक है। तो आर्टेरियल सर्कुलेशन ये किसका है, मदर का है। तो मदर अपना ब्लड किस में डाल रही है, इंटरविलस स्पेस के अंदर। अब इंटरविलस स्पेस से विलाई सिस्टम क्या करेगा, ब्लड में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो एक्सचेंज करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में डाल देगा, इंटरविलस स्पेस में। CO2 किस में डाल देगा, इंटरविलस स्पेस में। अब इंटरविलस स्पेस से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट किस में जाएगा, यूट्राइन वेन के अंदर, और यूट्राइन वेन से वापस वो किस में चला जाएगा, मदर के ब्लड के अंदर। तो वीनस ड्रेनेज में क्या होगा,
तो वीनस ब्लड फ्लो ऑफ द इंटरविलस स्पेस ड्रेन थ्रू द यूट्राइन वेन। तो यूट्राइन वेन और यूट्राइन आर्टरी किसमें खुल रही है? इंटरविलस स्पेस के अंदर। अब बात करते हैं सर्कुलेशन इन द इंटरविलस स्पेस के अंदर। द आर्टेरियल ब्लड एंटर्स द इंटरविलस स्पेस अंडर प्रेशर। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यूट्राइन जो आर्टरी है वो किसकी है? मदर की है। वो किस में खुल रही है? इंटरविलस स्पेस के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन द वेन्स आर ऑकल्डेड बट आर्टेरियल ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस के अंदर यूट्राइन आर्टरी भी खुल रही है और यूट्राइन वेन भी खुल रही है, ठीक है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूटेराइन वेन जो है वो क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यूट्राइन वेन क्लोज हो जाएगी तो जो इंटरविलस स्पेस का ब्लड है वो वेन के अंदर नहीं जाएगा, जबकि यूटेराइन आर्टरी का ब्लड फोर्सफुली किस में आएगा? इंटरविलस स्पेस के अंदर। अब जब यूटेराइन रिलैक्सेशन होगा, यूट्रस रिलैक्स करेगा, तो क्या होगा? यूटेराइन आर्टरी का ब्लड रुक जाएगा और जो इंटरविलस स्पेस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड था वो किस में चला जाएगा? यूटेराइन वेन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। द ब्लड इन द इंटरविलस स्पेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्लॉटिंग बाय सम फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, जो ब्लास्टोसिस्ट से ट्रोफोब्लास्ट सेल बनी थी जो पेरीफेरी में, वो ट्रोफोब्लास्ट सेल कुछ फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम सिक्रिएट करती है जो इंटरविलस स्पेस में मदर का ब्लड प्रेजेंट है उसको क्लॉटिंग होने से रोकने का काम करता है, ठीक है। अब समरी देख लेते हैं एक बार अपन कि जो मैच्योर प्लेसेंटा में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना? 500 ml। इंटरविलस स्पेस में ब्लड कितना? 150 ml, ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml में प्रीवियस बता चुका हूँ आपको कि जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन फीटस का ब्लड कितना, मतलब विलाई सिस्टम में, और इंटरविलस स्पेस में कितना? जो मदर का 150 ml, ठीक है। ब्लड फ्लो इन इंटरविलस स्पेस, ब्लड फ्लो कितना बताया था? 500 से 600 ml पर मिनट। इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन कितना? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन 30 to 50 mm ऑफ Hg, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन कितना? 10 to 15 mm ऑफ Hg। अब यूटेराइन आर्टरी जो है उसके अंदर प्रेशर कितना? 70 से 80 mm ऑफ Hg, और ड्रेनिंग यूटेराइन वेन में कितना? 8 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब बात करते हैं, ये था अपने पास में मैटरनल सर्कुलेशन के बारे में अपन मतलब पढ़ रहे थे, यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में। सेकंड इज है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन मतलब फीटस का ब्लड कैसे प्लेसेंटा में पहुंचता है, ठीक है। तो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में क्या होगा कि इसके अंदर 2 अम्बलाइकल आर्टरीज प्रेजेंट रहती है, मतलब जो अम्बलाइकल कोड है उस अम्बलाइकल कोड में क्या है? 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती है और 1 अम्बलाइकल वेन होती है। अम्बलाइकल आर्टरी क्या करती है? इम्प्योर जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेती है? फीटस से। फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अम्बलाइकल आर्टरीज। वो दोनों अम्बलाइकल आर्टरीज अम्बलाइकल कोड से होते हुए किसके साथ में अटैच है? प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा से वो अम्बलाइकल आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होकर किस में पहुंचती है? विलाई सिस्टम के अंदर, ठीक है। अम्बलाइकल आर्टरी विलाई सिस्टम में जाने के बाद में फिर आगे वो कन्वर्ट होती है अम्बलाइकल वेन के अंदर। अब अम्बलाइकल आर्टरीज क्या करती है? एक्सचेंज करती है वेस्ट प्रोडक्ट का और CO2 का किसके साथ में? इंटरविलस स्पेस के साथ में। और एक्सचेंज होगा तो CO2 तो दे देगा इंटरविलस स्पेस के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट भी दे देगा इंटरविलस स्पेस में, और इंटरविलस स्पेस से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो ले लेगा। अब यूटेराइन वेन जो होती है वो वहाँ से निकलती है, कहाँ से? स्टेम विलाई से, मतलब
जो विलाई सिस्टम प्रेजेंट है वहाँ से यूट्राइन वेन निकलती है और वो कहाँ जाती है, वापस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए फीटस के अंदर जाती है और फीटस में कौन सा ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। अब मैं बात करूँ कि अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो कहाँ से एंटर करती है, कोरियोनिक प्लेट से एंटर करती है। द आर्टरीज ब्रेकअप इनटू स्मॉल ब्रांचेज विच एंटर द स्टेम्स ऑफ द कोरियोनिक विलाई, मतलब कोरियोनिक विलाई के अंदर ये आर्टरीज है वो पहुँच जाएगी। द विलस कैपिलरी प्रेशर, जो विलस कैपिलरी प्रेशर है वो कितना होता है, 20 to 40 mm ऑफ Hg होता है। द फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज अबाउट 400 ml पर मिनट होता है। वहाँ पे कितना था, 500 से 600 ml पर मिनट, यहाँ पे कितना होगा, 400 ml पर मिनट होता। अब बात करते हैं अपन प्लेसेंटल बैरियर की, कि प्लेसेंटल बैरियर क्या है, कि ये दो जो मेम्ब्रेन है, इंटरविलस स्पेस के अंदर मदर का ब्लड है और विलाई सिस्टम जो है, कोरियोनिक फ्रेंडोसम जो विलाई है उसके अंदर किसका ब्लड है, फीटस का। तो फीटस का ब्लड और मदर का जो ब्लड है उन दोनों के बीच में कुछ बैरियर्स काम करते हैं ताकि मदर और फीटस का ब्लड मिक्स ना हो। तो उन दोनों के बीच में वो बैरियर मेम्ब्रेन कौन कौन सी प्रेजेंट रहती है उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो प्लेसेंटल बैरियर क्या है कि इट इज़ ए पार्टीशन, पार्टीशन मतलब क्या है, एक दीवार है, किसके बीच में, फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन के बीच में एक दीवार है, ये एक वॉल का काम करते हैं, उससे अपन बोलते हैं प्लेसेंटल बैरियर। ये प्लेसेंटल बैरियर की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो होती है सेलेक्टिव एबिलिटी की होती है। सेलेक्टिव एबिलिटी का मतलब है कि जो एक्सचेंज है वो किसका होगा, न्यूट्रिशन का और गैसियस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो मदर का जो ब्लड है इंटरविलस स्पेस में प्रेजेंट है, वहाँ से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन किसके अंदर आएगी, फीटल सर्कुलेशन के अंदर, और फीटल सर्कुलेशन से CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट किस में जाएंगे, मैटरनल ब्लड के अंदर, ठीक है। तो उन जो मैटरनल ब्लड जो इंटरविलस स्पेस में प्रेजेंट है और फीटल ब्लड जो विलाई सिस्टम में प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में प्लेसेंटल बैरियर प्रेजेंट रहता है। वो प्लेसेंटल बैरियर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एबिलिटी का होता है, ठीक है। इसकी जो मोटाई कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है प्लेसेंटल बैरियर की, 0.025 mm थिक होती है। ये प्लेसेंटल बैरियर किन किन लेयर से मिलके बना होता है, तो बात करें सिंसियोट्रोफोब्लास्ट फर्स्ट, सेकंड इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, थर्ड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, फोर्थ इज स्ट्रोमल टिश्यू, फिफ्थ इज एंडोथीलियम ऑफ द फीटल कैपिलरी वॉल विद इट्स मेम्ब्रेन। लाइन टू लाइन अपन देख लें अपन, तो ऊपर ऊपर लाइन दे रखी है मैटरनल ब्लड, जो ये मैटरनल ब्लड किस में प्रेजेंट है, इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। ये इंटरविलस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। इंटरविलस स्पेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, विलाई सिस्टम। उस विलाई की जो आउटर लेयर है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसके बाद में सिंसियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, कनेक्टिव टिश्यू, और उस विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, फीटल ब्लड वेजल्स। और फीटल ब्लड वेजल्स की लेयर कौन सी, एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इतने जो बैरियर है ये सब काम करते हैं। अब जो यहाँ पे ब्लड रहेगा किसका ब्लड रहेगा, फीटस का ब्लड रहेगा, किसका ब्लड रहेगा, फीटस का, और इधर ब्लड रहेगा वो रहेगा मदर का ब्लड रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, O2 और CO2 जो है और न्यूट्रिशन है उनका आदान प्रदान होगा, मतलब एक्सचेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेसेंटल फंक्शन की। तो प्लेसेंटा है वो क्या फंक्शन करती है, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी फंक्शन, सेकंड इज एक्सक्रीटरी फंक्शन, थर्ड इज न्यूट्रिटिव फंक्शन, फोर्थ इज एंडोक्राइन फंक्शन, फिफ्थ इज बैरियर फंक्शन,
सिक्स्थ इज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो फर्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन की। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन प्लेसेंटा कैसे करती है कि प्लेसेंटा के थ्रू ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। मदर से O2 गेन करती है फीटल कैपिलरीज, और CO2 वापस क्या करती है, ड्रेन होती है वहाँ पर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसियस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन की। एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब जो फीटस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, वो कहाँ पर बनता है, फीटस के अंदर। और एक्सक्रीट कहाँ पर होगा, वो विलाई सिस्टम से होते हुए इंटरविलस स्पेस में ड्रेन होगा, और इंटरविलस स्पेस से यूट्राइन आर्टरी जो प्रेजेंट रहती है वहाँ पे यूट्राइन वेन भी प्रेजेंट रहती है। तो यूट्राइन वेन उसको क्या करेगी, पिकअप करेगी और मैटरनल सर्कुलेशन में डाल देगी। ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शन के बाद अपन बात करते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन की। मदर क्या करेगी, न्यूट्रिशन जो है ले रही है, इनटेक कर रही है, वो न्यूट्रिशन मदर के ब्लड में प्रेजेंट है, वो यूट्राइन आर्टरी के थ्रू इंटरविलस स्पेस में जाएगा। अब इंटरविलस स्पेस में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, लिपिड है, अमाइनो एसिड है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, ये सब प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। वहाँ से ये जो न्यूट्रिशन है किस में जाएगा, फीटल सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। एंडोक्राइन फंक्शन, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, प्लेसेंटा सिक्रीट HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन फर्स्ट। सेकंड है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो प्लेसेंटा की कोरियन लेयर होती है वो सिक्रेट करती है। थर्ड इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फोर्थ इज रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। फिफ्थ है बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन में बात करें तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। जैसे मदर कोई ड्रग्स इनटेक कर रही है, कोई ऐसे टेराटोजेनिक ड्रग्स इनटेक कर रही है, तो वो प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू फीटस में ना पहुंच पाए, तो बैरियर का काम भी करती है। क्योंकि मैंने आपको प्लेसेंटल बैरियर जो मेम्ब्रेन है उनके बारे में बता चुका हूँ, तो वो बैरियर का काम भी करती है। जो भी हा मतलब हेजार्ड्स होते हैं वो फीटस के अंदर ना पहुंच पाए। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, कुछ इम्यूनो बॉडी जो है मदर के अंदर प्रेजेंट है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस में भी पहुंच जाती है, तो इम्यूनोलॉजिक फंक्शन का काम भी करती है। ये था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।